भविष्य मालिका पुराण भी जो लोग देखते हैं, सुनते हैं, जिन्होंने पढ़ी है, उसमें भी लिखा है कि पहले एक संत होंगे जो भारत पर राज्य करेंगे। और वही मैं बता रही हूँ 2028 से और जो 50 तक का समय जा रहा है, एज पर एज ग्रह नक्षत्र, वो समय बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आएगा। भारत की कुंडली है वो वृषभ लग्न की है जी। और जो हमारे मोदी जी हैं उनकी भी कुंडली वृषभ लग्न की है। समय तारीख नोट कर लो, 12 जुलाई से लेकर और लगभग 26 अगस्त तक का समय है। ग्रह गोचर ऐसे होंगे कि वापस से केदारनाथ जैसी आपदा और उससे बड़ी आपदा आ सकती है और अग्निकांड, भयानक अग्निकांड अच्छा, हो तो सकता है। मतलब कि प्लेन क्रैश जैसी फिर से दुर्घटनाएं बनेंगी 2026 में। अब मैं कहूँ कि प्लेन क्रैश में जो खत्म हुए तो क्या बुरे लोग थे? नहीं, उनके कर्मा कहीं ना कहीं बुरे रहे होंगे। उसमें से केवल एक बचा था। तो उसके कर्मा अच्छे थे। अच्छा, तो मतलब अभी नवंबर दिसंबर में फिर से कुछ आ सकता है बुरा। बिल्कुल आ सकता है। जो मैंने समय बताया 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक के बीच का समय, भूकंप भी आए, तो ये सब अभी और होना बाकी है। मतलब अभी और होंगे दिन 2 महीनों में। बिल्कुल। एक राजनेता स्वास्थ्य के चलते गद्दी छोड़कर जाएंगे ही जाएंगे, उनका स्वास्थ्य गिरेगा। 2026 किनारे पे ही है, लेकिन लोगों के मन में इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नवंबर दिसंबर कैसा जाने वाला है, 2026 में ऐसा क्या बड़ा होने वाला है, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं, नक्षत्र हैं जो बहुत बड़े बड़े कमाल करने वाले हैं, और कौन सी ऐसी वार्निंग है जिसे पहले से हमें पता चल जाए तो हम उसको लेके सतर्क हो जाएं। और जो भी आपकी राशि हो, चाहे वो आयरिस हो, टॉरस हो, जेमिनी हो, कैंसर हो, लियो हो, लिब्रा हो, स्कॉर्पियो हो, सेटिकरस हो, कैप्रिकॉर्न हो, एक्वेरियस हो, पाइसेस हो, ये जितनी भी राशि हैं उनके लिए 2026 कैसा जाएगा, और इन सारी चीजों को बताने के लिए आज हमारे साथ हैं वही सेम गेस्ट जो कि शिव कुंजिका स्तोत्र में आई थी और अपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए थे। इसलिए आज हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट शिवांगी निर्व्या मैम। तो कैसे हो मैम आप? बहुत अच्छी। ओके, सबसे पहले तो वेलकम बैक। बिकॉज एक पॉडकास्ट बहुत अच्छा गया आपके साथ, लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया उस पर, एंड आई वाज लाइक कि लोगों के इतने कमेंट आ रहे थे कि मैम को वापस लाओ वापस लाओ वापस लाओ, तो आई वाज लाइक चलो आ गई मैम अब। ओके, तो आपको पता है 2026 आने वाला है, लेकिन उससे पहले नवंबर दिसंबर 2 मंथ बचे हैं, यानी कि हाथी तो चला गया, पूंछ रह गई। ओके, तो अब 2026 के पहले हम ये जान लेते हैं कि नवंबर दिसंबर में ऐसी क्या बड़ी चुनौतियां हैं जो आने वाली हैं, जिसे जानने के बाद हम सतर्क हो जाएं, हमारी ऑडियंस सतर्क हो जाए। बिल्कुल। अभी जैसे स्टार्टिंग से ही सब कहते आ रहे थे, मैंने भी कहा था, रुद्रया सुना होगा कि मंगल का साल है, मंगल का साल है, और पूरी तरह से दंगल भी मचाया। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई थी, टेररिस्ट अटैक जो हुआ तो कितनी बड़ी घटना थी वो हमारे देश के लिए। साथ ही प्राकृतिक आपदाएं कितनी आई, जो धराली में हुआ, जो पंजाब में हुआ, पूरे बाढ़ प्रभावित तुमने देखे होंगे, कितने चैनल्स में आ रहा था कि पूरे पूरे गांव विनाश की तरफ चले गए। तो ये सब जो हुआ है, भूकंप भी आए, तो ये सब अभी और होना बाकी है। मतलब अभी और होंगे दिन 2 महीनों में। बिल्कुल, इन 2 महीनों में नहीं, इन 2 महीनों में भी होंगे, आने वाले साल में भी होंगे। चीजें बहुत बदल रही हैं, प्रकृति में बदलाव शुरू हो चुका है, और ये जो प्राकृतिक बदलाव है ना, ये आने वाले जो 2 महीने हैं, इनमें आप देखेंगे अग्निकांड भी हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल। इसमें रेल दुर्घटना भी हो सकती है, इसमें टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है, और उसकी संभावना दिसंबर में है सबसे ज्यादा। ओके। और मैं आज से 6 महीने पहले से बताती आ रही हूँ कि एक और अटैक होगा दिसंबर तक। अब वो नक्सली हो सकता है, वो पाकिस्तान की साइड से हो सकता है, सीमा पर तनाव की स्थितियां बनेंगी। अच्छा, वापस से। और अगर देश दुनिया के लिए भी बात करूं तो राजनीति में भी बहुत उथल पुथल ये 2 महीने में भी रहेगी और आने वाले साल में भी। तो ये 2 महीने जो बचे हुए हैं, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। और 2 महीने ही क्यों, मैं तो कहूंगी आने वाले समय में ना 3-4 साल का जो समय आ रहा है रुद्रया, अभी आगे हम इस पे बात करेंगे, वो शिफ्टिंग का टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। 9 पे एंड होता है ना, तो ये एंड होकर एक मूलांक 1 का साल आ जाएगा अब आगे। तो वो जो साल आएगा ना, तो आप देखेंगे कितने बड़े बड़े ट्रांसफॉर्म होते हैं। 9 के ईयर में आपने देखा कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, बहुत ज्यादा, है ना, प्लेन क्रैश, आतंकवादी। बिल्कुल। और ये 2 महीने जो बचे हुए हैं, इनमें भी बहुत बड़े बड़े बदलाव अभी आपको देखने को मिलेंगे। अभी कुछ ग्रह स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि नवंबर स्टार्टिंग से ही और मिड नवंबर तक एक कोई अग्निकांड या प्लेन क्रैश ऐसी घटना हो सकती है। फिर से 2025 में ही फिर से प्लेन घटना होगी। हाँ, या रेल दुर्घटना, अग्निकांड होगा वो।
इस तरह की घटना हो सकती है, पूरी पूरी संभावनाएं हैं। जो जंगल होते हैं, कैलिफोर्निया के जंगल हो गए या हमारे भारत में भी जो फॉरेस्ट हैं, उनमें भी अग्निकांड होने की संभावनाएं हैं अभी। अच्छा, वापस से जाते जाते भी ये साल इतना आसान नहीं जाएगा। इस साल बहुत सारी चीजें बहुत गलत हुई हैं, जी है ना। रेप केसेस इतने हुए, ड्रम केसेस इतने हुए, एंड इवन जो कंट्रीज हैं उनमें भी वॉर एंड ऑल हुए। रिलेशनशिप ले लो, देश दुनिया ले लो, कहीं भी ले लो, अगर हम उठाकर देखें तो इस साल चाहे वो घर परिवार हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो देश दुनिया हो, कहीं भी शांति का माहौल नहीं था। राइट। अब चाहे हम सोनम राजा का हत्याकांड ले लें, ठीक है, चाहे हम टेररिस्ट अटैक को ले लें, चाहे हम प्लेन क्रैश को ले लें, पूरे के पूरे जो उसमें लोग मरे थे। अब जैसे पास्ट लाइफ में तो ये भी देखा कि पिछले जन्म के कर्मा, वो सब चीजें होती हैं ही। तो कर्मों का एक अलग विषय है, वो बताऊंगी, कर्मों का जो खेल है। लेकिन ये साल जो था ना, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां लेकर आया था। अभी इस साल ऐसी ऐसी चीजें आप 2 महीने में और देखेंगे जो सोची भी ना हो। ओके, मतलब अभी और बुरा होने वाला है। बिल्कुल बुरा। बुरा क्या, जो लोग गलत कर रहे हैं ना, बुरा उन्हीं के साथ होगा। अब मैं कहूँ कि प्लेन क्रैश में जो खत्म हुए तो क्या बुरे लोग थे? नहीं, उनके कर्मा कहीं ना कहीं बुरे रहे उसमें होंगे। से केवल एक बचा था, तो उसके कर्मा अच्छे थे। ओके। पास्ट लाइफ के कर्मा आपको भुगतने पड़ते हैं ना। तो इस लाइफ में मैं बार बार हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ, रुद्रा आपके साथ भी बोला है कि कर्मों का खेल है, कर्मा सुंदर रखो, कर्म अपने करो। कर्म करो, सुंदर कर्म करो, क्योंकि पिछले जन्म के आप भुगत रहे हैं। अच्छा, मतलब अभी तो पिछला ही हमने नहीं चुकाया है। पिछला ही नहीं चुकाया, और इस जन्म में जो कर रहे हो तो वो कहाँ ले जाओगे। हाँ। तो अपने कर्म सुंदर रखो। अगर कर्म अच्छे होंगे ना, तो आप ये जो मुसीबतें हैं उनसे आप बच जाओगे। कर्म सुंदर रखो, धर्म पर चलो, क्योंकि शनि का टाइम पीरियड चल रहा है। बृहस्पति जो हैं, जुपिटर, वो अत्याचारी हुए हैं। तो अगर आप धर्म पर चलोगे, धर्म की राशि में है शनि, मीन राशि में है, अगर आप धर्म पे चलोगे, कर्म सुंदर रखोगे, तो आप जो भी आपदाएं आ रही हैं उसमें प्रभावित नहीं होगे। वहां पर जो कांड हुआ था केदारनाथ में आज से कितने साल पहले, उसमें भी चुनिंदा वही लोग बच गए थे जिनके कर्म अच्छे थे। तो हर जगह घटना में वही लोग बच जाते हैं जिनके कर्म अच्छे थे। हो सकता है कि इस जन्म के कर्म अच्छे हों, लेकिन पास्ट लाइफ के भी आपके खराब सामने आते हैं, भुगतने पड़ते हैं। अच्छा। तो अब जब संचित कर्म जो आप लेकर आ रहे हो, वही आपके खराब हैं, इस जन्म में भी खराब कर रहे हो, तो बचने का तो सवाल ही नहीं है ना। कर्म सुंदर रखो अपने। ओके। हमारे मोदी जी के कर्म ही तो अच्छे हैं, उनके तो क्रियामाण कर्म भी अच्छे हैं। हाँ, तभी देख लो। तो कर्मों का सबसे बड़ा उदाहरण तो मोदी जी ही हैं। अच्छा, तो मतलब अभी नवंबर दिसंबर में फिर से कुछ आ सकता है बुरा? बिल्कुल आ सकता है, भूकंप भी आएगा। अच्छा, ये सारी चीजें रिपीट होने की पूरी संभावनाएं हैं। जाते जाते ये साल इतनी आसानी से नहीं जाएगा। अरे मतलब अभी दुख देना है अभी तो अभी और बाकी है देखना। ओके, तो मैम चलिए, जब यहाँ पे बात की है तो मेरे मन में एक और सवाल आया है कि भविष्य मालिका पुस्तक में एक चीज़ लिखी हुई थी कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो जो लोग मरते हैं, मतलब उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, अब जब सतयुग की शुरुआत होगी तो उनका जन्म फिर से होगा धर्म की स्थापना करने के लिए। तो ये कितना सच है? और 2026 में जब दुर्घटनाएं होंगी तो क्या यही होगा? देखिए, भविष्य मालिका पुराण ही क्यों, हमारे सारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में कर्मों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तुलसीदास ने भी कहा हुआ है, जो प्रभु तुलसीदास जी हैं। अच्छा। उन्होंने भी रामचरितमानस में कहा है। ठीक है, तो कर्मों का खेल बहुत बड़ा है। भगवत गीता में भी बताया गया है कर्म के बारे में। कर्म योग में बहुत स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है। तो कर्म अपने सुंदर रखोगे ना, जो आप कह रहे हैं सतयुग की पुनः स्थापना, है ना, धर्म की स्थापना। जो लोग खत्म हुए हैं वही आएंगे सतयुग में धर्म को बचाने के लिए। तो सतयुग में आएंगे या इस युग में आएंगे, मैं ये भी बात कर लेती हूँ। तो आप ये मानिएगा कि कौन बचता है, धर्म की स्थापना कौन करता है? जो खुद धार्मिक हो, जो खुद स्पिरिचुअल हो। मैं बार बार अपने हर पॉडकास्ट में कह रही हूँ, धर्म पर चलो, धर्म पर चलो, कर्म सुंदर रखो। स्थापना हम जीवित रहते हुए भी कर सकते हैं धर्म की। अगर हम इस तरह की फिलॉसफी पे आए तो हम जीवित रहते हुए भी धर्म को पुनः स्थापना कर सकते हैं। सनातन धर्म की हम अभी सनातन का कुछ सालों में आप देखो कि प्रचार प्रसार बढ़ा है बहुत ज्यादा। 2012 में आया था एक, यहाँ पर एक मुझे क्वेश्चन आपने नहीं किया है लेकिन मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। 2012 वो वर्ष बताया गया था कि जब प्रलय आनी थी। हाँ, बताया था, मतलब मैंने भी पढ़ा था। हाँ, प्रलय आनी थी। हम छोटे छोटे थे तो डरते थे कि अब 2012 आ रहा है। हाँ, मम्मी पापा देखते थे न्यूज में, हम कहते यार लोग कल तो दुनिया खत्म है, क्यों पढ़ना है अब। तो वो दुनिया खत्म नहीं थी। अगर लोग ये पॉडकास्ट सुनेंगे और कनेक्ट करेंगे तो देखेंगे 2012 से चीजें चेंज हुई
बहुत ज्यादा हुई और चीजें चेंज हुई। प्रलय का मतलब क्या होता है, जो गलत है, ऐसा ही नहीं कि पानी हुआ, प्रलय आई और सब समाप्ति, तो उसमें तो कलयुग में अभी बहुत वक्त बाकी है। ओके, मतलब बहुत प्रलय समय मीन्स ऐसा भी होता है कि टेक्नोलॉजी का चेंज हो जाना, वो भी टेक्नोलॉजी, प्रलय है। बिल्कुल टेक्नोलॉजी का चेंज हुआ, इंसान चेंज हुए। उससे पहले कुछ चुनिंदा लोग, कलयुग बढ़ता जा रहा था, हाँ। पैदल पैदल चल रहा था अपनी यात्रा, अब साइकिल पे आ गया। और अब साइकिल पे आ गया है वो। Okay. तो अभी तो उसे एरोप्लेन तक पहुंचने में बहुत वक्त है, कलयुग में वक्त है अभी। लेकिन हर 5,000 साल बाद एक शिफ्टिंग होती है, 5 से 6,000 अच्छा। साल बाद। तो अभी वो जो समय ऐसा आया था कि लोग पूजा पाठ में, कुछ ही लोग थे, ज़्यादा नहीं थे। 2012 के बाद से देखो, चाहे वो हम YouTube की बात करें, चाहे हम पॉडकास्ट की बात करें, इसके माध्यम से लोग सुन रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग सत्संग कर रहे हैं, पूजा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यही धर्म की स्थापना है। ओके। तो जो लोग खत्म हुए हैं वो धर्म की स्थापना करेंगे, सतयुग जैसा जो भविष्य मालिका में लिखा हुआ है। लेकिन मैं तो ये बात करती हूँ कि क्यों ना हम लोग जो जीवित हैं वही धर्म की वही स्थापना धर्म कर की दें, स्थापना वही कर लें। धर्म को आगे बढ़ाएं। और धर्म क्या है? धर्म मेरे कर्म है। धर्म जो है ना, कर्म है, अच्छे सनातन कर्म धर्म अच्छे है। कर्म ही धर्म है। मेरे कर्म ही मेरे धर्म है। और कर्म क्या है? जो मैं क्रियाएं कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, या मैं किसी के लिए अहित नहीं चाह रही, किसी के लिए बुरा नहीं बोल रही। अब कई बार रुद्रया ऐसा होता है कि आपने मुझसे कहा कि मैम मुझे लोग ब्लेम करते हैं, तुम्हारे पास ऐसे बहुत सी क्लाइंट आते होंगे डेफिनेटली कि मैं तो बहुत अच्छा करता हूँ, मेरे साथ ही बुरा मेरे हो साथ जाता ही है। बुरा हो जाता है। अक्सर आते होंगे, मेरे पास भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे हैं इसलिए बुरा हो रहा है, लोगों की सोच वैसी है। आप अच्छे हैं, आप अच्छा करते रहें, अपने कर्म करते रहें निरंतर। क्योंकि अच्छा। कहते हैं ना, कभी कर्मों से आसक्त मत हो। भगवत गीता में कहा गया है कि आप अटैचमेंट मत लाओ अपने कर्मों से, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो उसका मतलब है आप अटैच मत हो कि आपको फल मिले। लोग क्या कह रहे हैं? लोग तो कुछ भी कहेंगे। प्रेमानंद जी महाराज आप सुनते होंगे, वो भी यही कहते हैं, बहुत कंज्यूम है करता ना? हूं उन्हें। तो वही कहते हैं कि कर्म के लिए मत सोचो कि लोग क्या कह रहे हैं, आप अपने अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि उसके लिए कर रहे हो आप। ऊपर जो बैठा है ना, उसकी नजर में अच्छे बने रहो। तो सबको मैं यही समझाती हूँ। और जो आने वाला समय है रुद्रया, वो ऐसा ही है कि आप अगर किसी का अहित नहीं करेंगे, आप अच्छे कर्म करेंगे, सतमार्ग पे चलेंगे, ईमानदारी से अपना काम करेंगे, तो आप देखना सतयुग को वापस आप ही स्थापना करने वाले होंगे। अच्छा। हम ही लोग होंगे जो सतयुग जैसा समय ले आएंगे। सतयुग आने में भी बहुत समय है, वेदों के शास्त्रों के हिसाब से। कलयुग ही चल रहा है अगर मैं वेदों पे जाऊं, लेकिन शिफ्टिंग होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अच्छा, तो ऐसा नहीं होता है मैम कहीं ना कहीं कि अगर प्रलय का मतलब जल प्रलय आ गई, भगवान सीधा कल्कि आए, सबको मार दिया, ऐसा नहीं होता है। हर युग की एक शिफ्टिंग होती है जिसमें प्रॉपर एक सेगमेंट शिफ्ट होता है। बिल्कुल राइट। जैसे कलयुग में आपने कहा कि एक शिफ्टिंग हुई, यानी कि जो पाप वाली चीज थी, लेकिन अब जो स्पिरिचुअलिटी आनी थी, तो वहां से एक शिफ्ट आ गई। आप देखो 2012 से ही स्पिरिचुअल होना स्टार्ट हुए हैं लोग। वही चीज कि पहले जो बीच में एक दौर आया था, जो उस टाइम के लोग हैं वो इसको कनेक्ट कर भी पाएंगे। जो पहले एक दौर आया था उसमें पूजा पाठ इतना नहीं था, संकीर्तन हो रहे थे वो इतने नहीं थे। और कलयुग में तो वैसे भी नाम जप हरि जप बताया है कि नाम जप करो, आप संकीर्तन करो। तो अभी 2012 से एक शिफ्टिंग हुई, और अब ये 2028 में फिर से एक शिफ्टिंग का टाइम आ रहा है। और ये शिफ्टिंग जो होगी ना, इस समय अब कल की अवतार, जैसे भविष्य मालिका पुराण के हिसाब से कल की अवतार हो चुका है ना। तो वो हमारे जो पुराण हैं, वैदिक जो वेद हैं, उनमें लिखा हुआ है कि अभी तो कलयुग में बहुत समय बाकी है, 5100 कुछ वर्ष ही व्यतीत हुए हैं। तो ये क्या है? कल की चेतना जागृत हुई है। कल की चेतना का मतलब है जो गलत करेंगे वो प्रताड़ित होंगे, वो दंडित होंगे, उनका विनाश सुनिश्चित है। वो कैसे सुनिश्चित है? रेल दुर्घटना हुई, खत्म हो गई, अग्निकांड हुआ, खत्म हो गई। वो विनाश इस तरह से सुनिश्चित है कि आप अपने अच्छे कर्मों को ले आओ। कल की चेतना जागृत हो चुकी है, चेतना जागृत हुई है, अवतरित भविष्य मालिका पुराण के हिसाब से लोग दावा कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे वेदों में जो लिखा हुआ है, तो उसमें अभी कलयुग में बहुत वर्ष, 4,32,000 साल टोटल इतना है ना। तो अभी तो 5100 कुछ वर्ष ही गए हैं, तो अभी तो पूरा समय बाकी है। और अगर मैं ये बात करूं कल की चेतना की, तो वो ऐसी चेतना है कि आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। जो लोग सत्य मार्ग पे चल रहे हैं ना, वो सबके अंदर जागृत है। और आप देखो, आप किसी के साथ गलत हो रहा होगा ना,
आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मैं ऐसी हूँ, किसी के साथ गलत हो रहा है मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती कि गलत हो रहा है। तो ये कल की चेतना है कि आसुरी शक्तियाँ प्रभावित हो रही हैं, गलत आप हो रहे हैं तो हम उनको बीच में रोकते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं। तो वो चेतना हर किसी के अंदर है जो धर्म पर चल रहे हैं, जो सद्गुणों से युक्त हैं। 64 कलाएं होंगी कल की भगवान में, हाँ। और 16 कलाएं कृष्ण में भगवान थी। श्री कृष्ण में थी, और 16 कलाएं हर इंसान मानव के अंदर हैं सुप्त अवस्थाओं में। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। हाँ, आपने कि बताया था। सुप्त अवस्थाओं में है। तो अब जो 64 कलाएं भगवान में होंगी और 16 कलाएं अगर मैंने जागृत कर ली, तो वो 64 कलाएं भी जागृत करना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ उसके लिए ना त्याग करना होगा, सांसारिक मोह माया का त्याग करना होगा, समाधि में जाना होगा। लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन मृत्यु से आपको सुंदर चीज लेकिन मृत्यु परम से ज्यादा। सुंदर और शाश्वत मृत्यु है। और जो समाधि में जाते हैं, समाधि मतलब एक अवस्था है योग की, जब आप समाधि में जाते हैं तो आप मृत्यु को एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं। आप बैठे यहाँ हैं, मेरी बॉडी यहाँ है, मरने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी नश्वर है, शरीर नश्वर है, आत्मा गई ईश्वर के साथ। और समाधि में भी यही होता है कि सिर्फ बॉडी यहाँ होती है, आप एस्ट्रल ट्रेवल कर रहे हैं अपनी तो आत्मा से। मतलब कि समाधि में अगर मैं बैठा हूँ तो मैं एस्ट्रल ट्रेवल करके वैकुंठ धाम, विष्णु सब लोक, जगह घूम सकते कैलाश, हर हैं, जगह बिल्कुल हर जगह जा सकते हो। तो यही कल की चेतना के बारे में बता रही हूँ। चेतना यही तो है, चेतना हमारी आत्मा में। हमने जब उस चेतना को अपने साथ जोड़ लिया तो वो चेतना जागृत होने का समय आ चुका है। 2026 से नवनिर्माण होगा चीजों का, नहीं, फिर से शुरुआत फिर से होगा। शुरुआत होगी। और 2028 में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे। ये 2 सालों में आप देखना। और वो साल एज पर एज न्यूमेरोलॉजी किसका होगा? गुरु का। गुरु का साल होगा। और गुरु धर्म के ज्ञाता है गुरु। ठीक है। तो वहीं से 2028 में बार बार कह रही हूँ, तो ऐसे ही नहीं कह रही कि ऊपर ऊपर बोल रही हूँ। ये आप देखो, राजा आते ही राजा क्या करता है? राजा प्रजा के हित में जो चीजें होती हैं या जो भी न्याय होता है, तो ये राजा का साल आ जाएगा सूर्य का। यहाँ से वो चीजें स्टार्ट होंगी। जब 27 आएगा हमारा, वहां पे थोड़ा सा इम्बैलेंस होंगे हम चीजों को लेके। मून का टाइम आएगा, और जैसे ही जुपिटर वाला टाइम आएगा तो चीजें बदलेंगी। और इधर जो शनि है वो मीन में है, और जो जुपिटर हैं अभी वो मिथुन में है। अभी उनके नए साल में 2026 में 2 बार वो वक्री होंगे। अब कर्क में भी जाएंगे, सिंह में भी जाएंगे। तो आगे ऐसे ही राहु केतु का भी ट्रांजिट होगा। राहु केतु जो है वो 2026 में अपना चेंज करेंगे। उनका क्या होगा? राहु जाएंगे मकर में कुंभ से निकलकर, और जो केतु हैं वो जाएंगे अपने कर्क राशि में। तो ऐसे ही बहुत बड़े बड़े बदलाव आप देखेंगे आने वाले सालों में। अच्छा, ये सर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बोलने वाली बातें हैं, भविष्यवाणियां। ये ग्रहों के हिसाब से, ग्रहों की चाल के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। ओके, तो अभी आपने बदलाव की बात की, तो अभी बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं। और बिहार में एक कहावत और एक चीज बहुत ज्यादा फेमस हो रही थी बीच में, कि राजनीति में जब तक समोसे में आलू तब तक राजनीति में लालू। ओके, लेकिन हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने लालू यादव को साइड करके एक अपनी अलग ही पहचान बना ली है। जब वो बीजेपी में आए तब उन्होंने पूरा सीन चेंज कर दिया था। और मैं बिहार के इलेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि दिल्ली की जो सुपर पावर है ना, वो भी हिला सकती है। राइट। तो मुझे ये जानना है कि बिहार में अब मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? जितना मैं चार्ट स्टडी कर पाई हूँ, तो मुझे सरकार जो लग रही है वो एनडीए की लग रही है। अच्छा, जितना मैं स्टडी कर पाई हूँ। और इसमें नीतीश कुमार जी का पूरा मुझे रोल लग रहा है कि वो ही होंगे। मुझे लग रहा है कि वो होंगे। अच्छा, उनके चार्ट को देखते हुए कहीं ना कहीं मैंने एक चीज़ भी देखी थी कि आप जैसे आपने चीफ मिनिस्टर की बात की, तो अब जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, अब वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे जो कि हमारे मोदी जी के सबसे खास होंगे और जो सनातन धर्म को मानते होंगे। ये प्रेडिक्शन हुई है, तो ये कितनी सच है? देखिए, मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में एक पॉडकास्ट में बोला था कि आने वाले समय में मोदी जी जाएंगे और योगी जी आएंगे। तो उसके पीछे यहाँ बताती हूँ मैं कि चार्ट तो है ही, दोनों के चार्ट इस तरीके से हैं कि मोदी जी जब संन्यास लेंगे तो योगी जी आएंगे। उसके पीछे मैं वैलिड रीज़न देती हूँ। मैं बार बार जैसे बात कर रही हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा और धर्म की स्थापना होगी, तो आप योगी जी को जो लोग जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तो धर्म की स्थापना करने के लिए उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता।
योगी बाबा से। बाबा से बेहतर कोई नहीं हो सकता। और ऐसा भविष्य मालिका पुराण भी जो लोग देखते हैं, सुनते हैं, जिन्होंने पढ़ी है, उसमें भी लिखा है कि पहले एक संत होंगे जो भारत पर राज्य करेंगे, मोदी जी, और फिर एक आएंगे, उसमें लिखा हुआ है, ऐसा वर्णित है कि फिर एक योगी आएंगे जो भारत पर शासन करेंगे। तो वो योगी बाबा के बारे में ही बात की गई है। अगर मैं उस पर भी जाऊं भविष्य मालिका पुराण में, और इनका कार्यकाल जैसे मैंने बार बार बताया है 20 सालों तक जाएगा। और वही मैं बता रही हूँ 2028 से और जो 50 तक का समय जा रहा है, एज पर एज ग्रह नक्षत्र, वो समय बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आएगा। और ये टाइम ही 20 साल का मोदी जी, मैं योगी जी के लिए जो बता रही हूँ कि योगी जी का कार्यकाल जाएगा, तो ये वही 20 सालों में उनका कार्यकाल, तो वो 50 तक देखना भारत एक महाशक्ति बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपने कहा कि भारत एक सुपर पावर बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक चीज लिखी गई है कि जो भारत की कुंडली है वो वृषभ लग्न की है, और जो हमारे मोदी जी हैं उनकी भी कुंडली वृषभ लग्न की है। तो यहाँ पे क्या मैं मान लूं कि मोदी ही वह शख्स हैं जो कि भारत को सुपर पावर बनाएंगे? बिल्कुल, मोदी जी वो शख्स हैं। अब आप देखो, पहले आज से करीब 7-8 साल पहले की ही बात करूं, ज़्यादा नहीं जाऊं पीछे, तो होता क्या था, भारत को एक विकासशील देश देखा जाता था। विकसित देशों में भारत की गिनती नहीं होती थी, डेवलपिंग में आता था, डेवलप्ड नहीं था, डेवलप नहीं था। लेकिन अब देखो कितना चेंज हुआ है भारत के लिए। भारत बहुत, और आज के वो टाइम आ गया है कि जहाँ पर अमेरिका ठीक है एक सुपर पावर बन के है, लेकिन आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि वो जो टैग है वो इंडिया को मिलेगा। जो मैं बार बार कह रही हूँ कि भारत विश्व विजेता बनेगा, विश्व विजेता बनेगा, उसके पीछे ऐसे ही नहीं है। मोदी जी का चार्ट, भारत का चार्ट, योगी जी का चार्ट, सब कुछ स्टडी करने के बाद, बाकी मैं बार बार जैसे बोला, यहाँ पे फिर से रिपीट करती हूँ, धर्म की स्थापना, कल की चेतना, तो सब कुछ अगर आप इसको इंटरकनेक्ट करेंगे ना तो आप देख पाएंगे कि मोदी जी जो हैं वो इसको महाशक्ति बनाएंगे, फिर योगी जी आएंगे वो धर्म की स्थापना करेंगे। योगी जी के ही कार्यकाल में लाला को उनका स्थान मिला ना, कितने सालों से वो सही कह रहे हो, कितने सालों से वो ऐसे ही थे। तो जो हमारा अयोध्या का मंदिर बना वो उन्हीं के कार्यकाल में बना, काशी में जो कॉरिडोर बना वो मोदी जी के कार्यकाल में ही बना। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी पार्टी के पक्ष की बात कर रही हूँ, यहाँ मैं सनातन धर्म की बात कर रही हूँ कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले कौन हैं? अच्छा, मोदी जी हैं, योगी जी हैं। सनातन धर्म हमारा धर्म है, सबसे प्राचीन धर्म है। उसको आज से 10-15 साल पहले सनातन धर्म वाले, हाँ, आप खुद देखो कि सनातन धर्म के होते हुए भी हम डरते थे बात करने में। आज बेझिझक हम बात करते हैं। बिल्कुल। तो धर्म को बढ़ाने वाले वो हैं। और जो ग्रह नक्षत्रों की चाल है तो वो ऐसी ही है कि बाबा आएंगे, बाबा योगी आएंगे, और फिर आप देखना भारत का स्वर्णिम भारत का जो दौर शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो आपने यहाँ पे ग्रह नक्षत्रों की चाल के बारे में बात की, तो मुझे कहीं ना कहीं ये सवाल पूछना है आपसे कि 2026 में प्लैनेटरी पोजीशन अपना बदलाव करने वाली है, ग्रह एक दूसरे के से मिलने वाले हैं, तो अब 2026 में इसका देश दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, वो बताती हूँ। जैसे अभी जो शनि है वो मीन राशि में है, तो वो 26 में भी मीन राशि में ही रहेंगे। और यहाँ एक चीज़ और बताती हूँ, 26 से लेकर 29 तक का समय, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ ना, ट्रांसफॉर्म होगा। तो वो क्यों होगा? क्योंकि 29 तक फिर बाद में वो जाएंगे मेष राशि में, और यहाँ पर इसमें रहते रहते ही वो बहुत बड़े बदलाव शनिदेव कर देंगे। शनिदेव क्या है? कर्मफलदाता, न्याय के देवता। जजमेंट कहाँ मिलता है? कोर्ट में ही मिलता है। तो अभी इस टाइम ना जजमेंट चल रहा है, जो गलत है वो गलत है। क्यों आ रही हैं प्राकृतिक आपदाएं? हमने क्या करा था? नदियां काट के, वृक्ष काट के, और मतलब हमने क्या करा कि डेवलपमेंट किया, है ना, डिस्ट्रॉय करा। वृक्ष हमें छाया दे रहे हैं, है ना, लेकिन उनकी छाया, हमने उनको वो छाया देना नहीं समझा और उनको काटा, और अपने स्वार्थ के लिए। नदियां हैं, हमें पानी दे रही हैं, लेकिन हमने अपने स्वार्थ के लिए उन पर बड़े बड़े ब्रिज बना दिए। तो आज क्या हो रहा है? प्रकृति अपना बदला ले रही है। अच्छा। तो शनिदेव क्या है? न्याय। आप किसी के साथ गलत करोगे, जाओगे कोर्ट में, तो वहाँ न्याय मिलेगा ना। तो शनिदेव आए हुए हैं और धर्म की राशि में आए हैं। अब यहाँ पर जुपिटर जो है वो अतिचारी हो गए हैं।
तो अतिचारी होना इनका अच्छा कभी नहीं बताया गया है। अभी 1 साल ही निकला है, लास्ट ईयर हुए थे। और जुपिटर की अगर मैं बात करूं तो बृहस्पति देव 2026 में कर्क राशि में आएंगे और फिर जून के बाद इसमें अक्टूबर में फिर वो सिंह राशि में आ जाएंगे। तो 2 बार उनका परिवर्तन होगा, राहु केतु का भी परिवर्तन होगा। तो ये कुछ ग्रह ऐसे हैं। अब बुध की बात करूं, बुध इसमें वक्री होंगे 3 बार। अच्छा, बुध ग्रह भी 3 बार वक्री होंगे। एक बार वो फरवरी से मार्च के बीच, एक बार लगभग वो जुलाई का समय आएगा। और जुलाई पर याद आया, समय तारीख नोट कर लो, 12 जुलाई से लेकर और लगभग 26 अगस्त तक का समय है। ग्रह गोचर ऐसे होंगे कि वापस से केदारनाथ जैसी आपदा और उससे बड़ी आपदा आ सकती है और अग्निकांड, भयानक अग्निकांड हो सकता है, भयानक वाला। 2026 में 2026 का बता रही हूँ ये मैं। अच्छा, तो मतलब कि प्लेन क्रैश जैसी फिर से दुर्घटनाएं बनेंगी 2026 में। जो मैंने समय बताया 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक के बीच का समय, इसमें चंद्रमा का और सूर्य का दोनों का संयोग बन रहा है। तो अग्निकांड होंगे और प्रलय भी आएगी। तो मतलब इस टाइम पीरियड में आपको प्लेन से ट्रेवल नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बचाव करो। और अगर शुरुआत की बात करूं तो जनवरी से लेके मार्च तक का टाइम है, इसमें रेल दुर्घटना हो सकती है, पूरा चांसेस है जनवरी से मार्च। यहाँ पे थोड़ा मेरे को समझना है, जनवरी से मार्च के बीच में 2026 में रेल दुर्घटनाएं होंगी, रेल दुर्घटनाएं होंगी। और जो आगे वाला टाइम पीरियड है उसमें प्लेन क्रैश वाली चीजें होंगी। जी, उसमें ये होगा। और जो आगे आने वाले टाइम का तो मैंने डेट टाइम भी बता दिया ना, कि 12 जुलाई से 26 अगस्त के बीच वो ग्रह संयोग ऐसे बन रहे हैं। उस समय आपको अपना बचाव करना है चंद्रमा और सूर्य के। मतलब कि 2026 में इस टाइम पीरियड में हमारी देश दुनिया में बहुत कुछ घटने वाला है, बहुत कुछ घटने वाला है। और अब यहाँ पर एक और बात बताती हूँ, जैसे हर साल आते हैं भूकंप, हर साल आती हैं बाढ़ आपदाएं, हर साल होते हैं ये सब चीजें। बहुत से लोग कहेंगे ये तो हर साल ही होता है, इसमें नया क्या है। लेकिन यहाँ जो टाइम पीरियड बताया है ना, ये नया है ग्रह गोचर, क्योंकि बुध 3 बार वक्री हो रहा है। तो वहां भी आपको सावधान रहना है। बहुत से लोग जो बिजनेस में हैं उनके लिए फरवरी से लेके मार्च के बीच कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इधर फिर आप वापस जाएंगे जून से लेकर जुलाई के बीच, और लास्ट में आपको अक्टूबर से नवंबर के बीच। ये समय पीरियड आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कोई नया इन्वेस्टमेंट ना करें जो भी बिजनेस में है। अच्छा, आपने कहा इन्वेस्टमेंट ना करें, तो वहीं पे एक चीज़ है कि अब हर इंसान की खुद की एक राशि होती है। अब उन राशि के अकॉर्डिंग 2026 किसके लिए सबसे अच्छा जाएगा और कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके लिए बहुत बुरा जाने वाला है और उनकी रेमेडीज क्या हैं? अच्छी राशियों की अगर मैं बात करूं तो वृषभ राशि हो गई, मकर राशि हो गई और धनु राशि हो गई, और यहाँ पर साथ में कर्क राशि हो गई। इन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा जाएगा। और मिथुन राशि के लिए भी समय अच्छा ही जाएगा। ये राशियां हैं। और अगर मैं कहूँ कि समय पीरियड खराब है और उनको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, तो वो मीन राशि है, वृश्चिक राशि है, सिंह राशि है, और यहाँ पर साथ ही है कन्या राशि। इनको सचेत रहने की ज़रूरत है। मीन राशि वाले जातकों के लिए खासकर कहूँगी कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें ये लोग। ओके, अब ना यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप कौन सी राशियों की बात कर रहे हैं। आप चंद्र लग्न की कुंडली देख रहे हो कि सूर्य लग्न की कुंडली देख रहे हो, या फिर जो राशि हमारे लग्न में बैठी है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हो? मैं ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, चंद्र राशि के अनुसार। अच्छा, सूर्य राशि हमारी न्यूमेरोलॉजी हो गई, तो उसके अनुसार नहीं बता रही हूँ। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो ग्रह नक्षत्र बैठ के, हमारे सारे ग्रह नक्षत्र जो जहाँ बैठे होते हैं और जहाँ हमारा चंद्रमा बैठा होता है, तो वो हमारी राशि होती है जिस घर में बैठा होता है। तो ये चंद्र राशि के हिसाब से मैंने राशियां बताई हैं। ओके, अब लोगों को और इजीली कैसे समझाएं इसको, मतलब कि अपनी कुंडली में क्या देख लें, मतलब यही तुम्हारी राशि है? अच्छा ठीक है, अगर आपके चंद्रमा बैठा हुआ है 1 नंबर में, तो आपकी मेष राशि हो गई। चंद्रमा बैठा हुआ है 2 नंबर में, वृषभ राशि हो गई। चंद्रमा 3 नंबर में, जहाँ चंद्रमा बैठ जाए वही आपकी राशि वही है। आपकी राशि है जहाँ चंद्रमा बैठ तो इसका मतलब है जैसे चंद्रमा है, अगर चंद्रमा तुम्हारे फर्स्ट हाउस में बैठा है और अगर उसमें 1 नंबर लिखा है, यानी कि तुम्हारी जो राशि होगी वो होगी मेष राशि, आइरस। बिल्कुल। अच्छा, अपनी चार्ट खोल लीजिएगा और देख लीजिएगा कि जहाँ चंद्रमा बैठा है वहाँ कौन सा नंबर है। अब अगर 9 नंबर है धनु राशि, ओके, 12 नंबर है 12 नंबर है मीन राशि, तो ऐसे आप देख लेना। तो ऐसे है। ओके मैम, तो अब यहीं पे एक चीज़ और आ जाती है। सपोज देखो, राशि कोई भी हो, पैसा हर किसी को चाहिए जी, है ना, चाहे वो मीन हो, मकर हो, कोई हो, सबको पैसा चाहिए। तो 2026 में उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए सबको कि उन्हें पैसा आए? सबको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, और
कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी भक्ति करनी है, पूजा करनी ओके। है, सिद्धि कुंजी का स्तोत्रम करो। हमारा पिछला पॉडकास्ट देखो, वो देखो उसमें जाके। पूरी डिटेल मैंने बताई है कैसे करना है। अब इसको ना गुप्त नवरात्रि, नवरात्रि ये तो विशेष रात्रियां हैं ही, काल रात्रि में करो, दिवाली की रात्रि, दारुण रात्रि, आगे शिवरात्रि आएगी, उस पर बैठ के आप कर सकते हो। ये हो गए विशेष अनुष्ठान। अब डेली रूटीन में भी इसको आप कर सकते हो। डेली रूटीन में सिद्धि कुंजी का स्तोत्रम का पाठ करो आप, श्रीम बीज मंत्र लगा के, आपको पैसा मिलेगा, अथाह लक्ष्मी मिलेगी। आप श्री यंत्रम का पूजन करो, जैसे श्री यंत्र होता है ना रुद्रयाया, तो उस पे हम कुमकुम अर्पित करके, पूर्णिमा तिथि, अभी पूर्णिमा आ रही है, तो जो लोग दिवाली पर नहीं कर पाए हैं वो ये खास उपाय कर सकते हैं। और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो दिवाली पूजा विधिवत नहीं कर पाए हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर आप या किसी भी महीने की पूर्णिमा पर श्री यंत्रम की पूजा करो, अभिषेक करो, ललिता सहस्रनाम से उसका पूजन कर सकते हैं, या ललिता सहस्रनाम नहीं कर सकते, आपको बहुत लंबा है और संस्कृत नहीं आती है, तो श्री सूक्तम से 16 ऋचाएं हैं उनसे पाठ करो। अगर वो भी नहीं पढ़ पा रहे हो आप, बहुत से लोग हैं वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप श्रीम बीज मंत्र से आप ये सारी एनर्जी घर में वाईटी पर प्ले कर दो कि वो चलते रहे, और श्रीम बीज मंत्र की आप कमल गट्टे की माला से जाप करते रहो, श्री यंत्रम की आप पूजा करो। श्री यंत्रम की पूजा करने के बाद माँ लक्ष्मी आपके घर में और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ आपके घर में साक्षात विद्यमान हो जाती हैं, साक्षात निवास करती हैं। और जहाँ माँ ललिता निवास करती हैं रुद्रयाया, वहाँ वैभव भी है, राजराजेश्वरी है, पैसा भी है, सब कुछ है, त्रिलोक की स्वामी है। तो ये बहुत इजी रेमेडी है। दूसरा एक और उपाय बता देती हूँ कि कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन, जैसे दिवाली पर हम कुछ चीजें अभिमंत्रित करते हैं, तो ऐसे ही आप 16 कमल गट्टे ले आओ, 7 गोमती चक्र ले आओ, 7 कौड़ी ले आओ, 7 हल्दी की गांठें ले आओ, और आपने जटामासी ले ली, नाग केसर ले लिया, सारी चीज़ें ली, आपने मंदिर में लाल कपड़े में वो रख दी या किसी लाल पोटली में रख दी, और श्रीम बीज मंत्र का जाप करते हुए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा माला कर सकते हैं, कम से कम तो एक करनी ही है, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कर सकते हैं माला जाप करो, रात भर वो वहीं रहने दो। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और आप स्नान आदि से निवृत्त होकर और फिर उसको पोटली को लें, या फिर कपड़ा है तो उसकी पोटली बनाएं, अपने लॉकर में रखते हैं जहाँ पैसे रखते हैं। अच्छा एक चीज़ बता दूं यहाँ पे मैं तुम लोगों को कि मैम ने कहा कि सिद्ध कुंजी का पाठ का जाप करो। ओके, अभी पूरा चीज़ हम लोगों ने बड़ी मेहनत की है इस पे, और एक पूरा पॉडकास्ट बनाया है जहाँ पे डिटेल में बताया है कि सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का पाठ कैसे करना है। ऊपर आई बटन पे जाके देख सकते हो, लेकिन इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, क्योंकि आगे बहुत सी चीज़ें हैं जो मिस कर दोगे। ओके, तो मैम अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 2026 में कौन से बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं जो घटने वाले हैं। इसके लिए मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कि जैसे मैंने बताया, बाढ़ आपदाएं सब कुछ आएंगी। राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होगा। 2026 वो साल शिफ्टिंग के लिए, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ ना, तो राजनीति की शिफ्टिंग भी यहाँ पे होगी। नेता यहाँ पे मरने वाला है, नेता मरने वाला है, स्वास्थ्य बहुत खराब होगा नेता का। देखिए, मरने को मृत्यु तो हर दिन है, अगर हम चाहें तो मृत्यु बहुत सुंदर है। तो मैं आध्यात्मिक बातें करती हूँ रुद्रयाया, तो मेरे लिए तो मृत्यु वो भी है कि जब आपका स्वाभिमान मर गया, मेरे लिए मृत्यु वो भी है। तो मृत्यु को मैं इस तरीके से नहीं देखती। मतलब ये कह रहे हो 2026 में कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर होगा जो करप्शन बहुत बड़ा करेगा इंडिया में? बहुत बड़ा करप्शन इंडिया में हो सकता है। राजनीति में उथल पुथल होगी, शिफ्टिंग होगी, राजनेता गद्दी छोड़ सकते हैं। और हाँ, एक राजनेता स्वास्थ्य के चलते गद्दी छोड़कर जाएंगे ही जाएंगे, उनका स्वास्थ्य गिरेगा। ओके, तो मतलब और 60% चांसेस ये भी हैं 2026 में ही कि देश में बहुत बड़ी शिफ्टिंग पीएम सीएम के पद पर भी हो 2026 में। हाँ। ओके, तो यहीं पे एक मेरा सवाल आपसे फिर से है कि आपने कहा कि 2026 में सनातन धर्म बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है ना? तो लोग ऐसे हम कैसे पहचाने कि, मतलब लोग कैसे पहचाने कि उन्हें अपने धर्म को और भी ज़्यादा इवोक करना चाहिए 2026 में, और कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने धर्म को फैलाना चाहिए? तो ये लोग कैसे पहचाने ये चीज़? देखिए, लोग बहुत से लोग होते हैं रुद्रयाया, जैसे आप हैं, आपसे मेरा कांटेक्ट हुआ, जैसे कहते हैं ना कि सोल को पहचानती है। मैं आपसे मिली,
आज से 6 महीने पहले, 4 महीने पहले मैं आपको नहीं जानती थी, आप मुझे नहीं जानते। हम दोनों लोग मिले और हमारा दोनों का ही मकसद था कि सनातन को आगे ले जाएं। जितनी नॉलेज आपको है, जितनी मुझे है, उस ज्ञान को हम लोगों तक बांट पाएं। तो बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं जो सनातन की बातें करते हैं, सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज और कहूंगी सबसे, कि सिर्फ बोलने के लिए सनातन धर्म के लिए मत फॉलो करो, कुछ उसको लोग अपनी ना आत्मा में। किसी भी फेक लीडर को फॉलो करने लगते हैं कि हाँ। हाँ इसे तो ज्ञान है, कुछ भी बताए वो उन्हें जी, मानने लगते हैं। जी। लोग ये कहते हैं हम सनातनी हैं, जो कि गलत है। तो ये कैसे उन्हें पता चले, उन्हें कैसे ये चीज पता चले कि भाई जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो? देखिए, भगवान हर पल आपको बताता है, आपकी अंतरात्मा हर पल आपको बताती है। कई बार तुमने भी महसूस किया होगा रुद्रया कि बहुत से काम करने से पहले हमारा दिल, हमारी अंतरात्मा कहती है ये गलत गलत कर रहा है लेकिन तू ये। है ना, गलत कर रहा है। तो हर इंसान की अंतरात्मा, हमारे ही अंदर ईश्वर है, वो हमें अंदर से गाइड करता है, बताता भी है, लेकिन हम मानते नहीं है। कई बार क्या होता है, हम फॉलो कर रहे हैं किसी को भी, अच्छी बात है, अनुसरण करना किसी का अच्छी बात है, लेकिन मैं कहूँगी गुरु जब तक अच्छा ना मिले तब तक मत बनाओ। गुरु जब तक अच्छा ना मिले तब तक उसका अनुसरण मत करो, ईश्वर के बताए रास्ते पर चलो ना। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे भी है, तुम गुरु को नहीं ढूंढते हो, गुरु तुमको, तुम्हें ढूंढता है। गुरु तुम्हें ढूंढता है, गुरु ही। अब जैसे कई बार मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं हम बहुत लकी हैं कि आप हमें गुरु के रूप में मिली। अभी रिसेंट ना सिद्ध कुंजिका के बाद कई लोग जुड़े थे मुझसे, और एज ए शिष्य भी मेरे बने हैं। अब जैसे श्री विद्या के भी मेरी कई सारी शिष्य हैं। तो मैं सबसे यही कहती हूँ, और ऐसा नहीं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, वो लोग लकी नहीं है कि मैं उनको मिली हूँ, वो कहते हैं कि हम लकी हैं कि आप हमें मिले। मैं लकी हूँ कि इतने अच्छे शिष्य मुझे मिले, क्योंकि कहते हैं ना, स्टूडेंट अच्छे मिलना भी, वही एक अच्छा शिष्य ही गुरु को महान बनाता है। बस तो अच्छे शिष्य मिलना भी, हम भी अच्छे शिष्य ही ढूंढते हैं। और अभी धर्म की अगर बात हो रही है, तो धर्म को मैं तो कहूंगी कि जो भी सनातनी है, जिस प्रकार से धर्म को आगे ले जा सकते हैं आप ले जाइएगा, क्योंकि धर्म का झंडा जब आप लहराएंगे तो कहते हैं ना, आपकी भी विजय पताका लहरेगी, क्योंकि आप भी अपने हर क्षेत्र में विजयी होंगे। कृष्ण भगवान ने कहा है ना गीता में कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं आता हूँ। तो धर्म की हानि होने ही मत दो, और जब आप धर्म के लिए आगे बढ़ेंगे तो आप उन्हीं 5 पांडव में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने 100 कौरवों के खिलाफ युद्ध जीत लिया था। अच्छा, आप देखो 100 कौरव थे लेकिन वो परास्त हुए थे, और भगवान श्री कृष्ण ने सारथी बन के अर्जुन का रथ संभाला, और वो 5 पांडव अपना पूरा युद्ध जीत गए। गुरु अगर सही हो तो शिष्य निकल जाता है अच्छे रास्ते पे। मैं वही कह रही हूँ कि अगर आप धर्म के मार्ग पर हैं तो आप भले ही अकेले खड़े हैं। बहुत सारे ऐसे आपने भी देखे होंगे लोग कि गलत लोगों की संख्या ज्यादा होती है, जो झूठ बोल रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, बैक बाइटिंग कर रहे हैं, और अच्छे लोगों की कम होती है। लेकिन वो अकेला ना, कहते हैं ना, हीरा खान में भी, कोयले की खान में भी अलग चमकता है। तो आप अपनी पहचान वो बनाओ, धर्म के मार्ग पे चलो। ओके, जैसे आपने एक चीज कही ना कि श्री कृष्ण वो गुरु थे जिन्होंने शिष्य की नौका पाल लगा दी। हाँ, तो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण के पास 16 कलाएं थी, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, मन की बात पढ़ना हो गया, एस्ट्रल पावर भी थी कि यहाँ से वहां जा सकते थे वो, है ना। अब ये 16 कलाएं हर इंसान के अंदर होती हैं, जो हमने भविष्य मालिका में बताई थी। ठीक है, हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। हर किसी को सुंदर दिखना है, हर किसी को ये चाहिए कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, है ना। और 2026 में धर्म की फिर से वो चीज होने वाली है, इवोकनेस, है ना। तो अब इंसान 16 कलाओं को कैसे जागृत करे 2026 में? शुरुआत तुमसे कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं तुमको बताती हूँ, बाकी लोग, आप लोग सब सुनो इस चीज को और फॉलो करना। श्री विद्या साधना में जाओ। अच्छा। और साधना में बिना गुरु के मत जाना, किसी अच्छे गुरु को ढूंढना। लेकिन पहले मैं कहती हूँ कि इसी पूर्णिमा से, क्योंकि त्रिपुर सुंदरी माँ 16वीं कला है, 16 कलाएं उनमें हैं, षोडशी है उनका नाम। अच्छा। ठीक है, और 15 तिथियां होती हैं। पूर्णिमा से आप स्टार्ट हो जाओ अमावस तक, 15 तिथियां होती हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, जब काउंट करेंगे तो ये 16वीं तिथि जो संयोग है, तो ये वो है। अच्छा। तो ब्रह्मांड की स्वामिनी है। आपको सौंदर्य, जैसे मैंने पहले भी कहा, सौंदर्य भी देंगी, वैभव भी देंगी, राज्य भी देंगी, सब कुछ देंगी। और जब आप इनकी पूजा में जाएंगे, पूजा हर कोई कर सकता है, 10 महाविद्याओं में से एक है, लेकिन पूजा रुद्रया हर कोई कर सकता है। साधना बिना गुरु के नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पता चला आपने कुछ गलत किया, है ना, तो गुरु बैकफायर कर जाएगी। हाँ, बैकफायर हो जाता है। लेकिन पूजा करो, माँ की आप प्रतिमा ले आओ, माँ का यंत्र ले आओ, श्री यंत्रम ले लो, जैसे मैं बार बार बता रही हूँ। और कुछ नहीं कर सकते, अपने घर में जिन लोगों की भी परेशानियां हैं, मन परेशान रहता है, डिप्रेशन में, आजकल कितने लोग,
आप देख लो 70% लोग, 70% बता रही हूँ, डिप्रेशन में हैं। बहुत ज्यादा करियर को लेके, गर्लफ्रेंड को लेके बहुत ज्यादा। और आजकल तो छोटे छोटे बच्चे स्ट्रेस नहीं झेल पा रहे हैं, इतना उन्हें स्ट्रेस हो रहा है। आप ललिता सहस्त्रनाम सिर्फ सुनना स्टार्ट कर दो अपनी लाइफ में। आप पूरे दिन बिजी हो, लेकिन वो टाइम पीरियड तो होता है ना जब हम अपने ऑफिस जा रहे हैं, जब हम नाइट में, अरे ऑफिस में जाते हुए आप कैब में सुनो, मेट्रो में सुनो, स्कूल जा रहे हो बस में सुनो। जो बच्चे हैं जिनके पास फ़ोन वो रखते हैं, मैं 12th स्टैंडर्ड की बात कर रही हूँ, 10th और 12th स्टैंडर्ड में बच्चे फ़ोन रखना आजकल कैरी करना स्टार्ट कर देते हैं। आप ललिता सहस्त्रनाम सुनो, कोई भी स्ट्रेस नहीं रहेगा, कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो आपका रुके। इतनी मेंटल पीस देता है ना, ये आपकी रेंज को हाई करता है। और जो आने वाला टाइम है ना रुद्राया, उसमें खुद के लिए आपको मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, आत्मबल कमजोर नहीं होना चाहिए, हमारी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। तो वो ये चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ। आप ललिता सहस्त्रनाम सुनो, आप खड़ग माला सुनो, उसमें माँ के लिए जो कहा गया है ना, शक्ति की, अब वो समय आ चुका है कि शक्ति की पुनः स्थापना, प्रचार प्रसार करना बहुत जरूरी है। मैं शक्ति की ही बात कर रही हूँ, शिव और शक्ति दोनों को मानती हूँ, क्योंकि शिव भी शक्ति के बिना शव हैं। ई की मात्रा जब लगती है ना, शिव में से ई की मात्रा हटाओ, शव हो जाएंगे। तो शिव भी शक्ति के बिना शव हैं। तो माँ ललिता की बात मैं क्यों करती हूँ, क्योंकि ये समय आ चुका है। जो लोग शक्ति साधना करेंगे, जब राजा जाते थे युद्ध पर, आपने भी देखा होगा, तिलक लगा के विजय करके, और उनकी कुलदेवी होती थी, कुलदेवी की पूजा करके जाते थे, शक्ति आराधना करके। तो अब वो समय है कि आपको इस जीवन युद्ध में जीतना है ना। आपके जीवन में भी युद्ध है कि एक अच्छे से करियर अपना, हर किसी के जीवन में एक युद्ध है ना। मेरे जीवन में युद्ध है कि मुझे गृहस्थी अच्छे से चलानी है, अपने जो भी शिष्य हैं उनको भी गाइडेंस देनी है। ये युद्ध ही है, हम लड़ रहे हैं, ठीक है। तो हर जीवन युद्ध में विजयी होने के लिए शक्ति आराधना करो और आगे बढ़ो। इष्ट आपके कृष्ण हैं, इष्ट आपके खाटू बाबा हैं, इष्ट आपके हनुमान जी हैं, कोई भी आपके इष्ट हैं, लेकिन सबके साथ माता की शक्ति है। माता को जरूर सुमिरो। ओके, तो आपने कहा यहाँ पे कि हमें अपनी विल पावर बढ़ानी है। इस समय, अब वो समय आ गया है जब हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को इवोक करना है, इवोक करने का टाइम आ चुका है। हाँ, तो यहीं पे मेरा एक सवाल आ रहा है कि मुझे ये लगता है अगर अपना घर अपन खुद के लिए अगर हम एक प्रोटेक्टिव नहीं है तो हम दुनिया को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से देश दुनिया में जो प्रलय आ रहा है वो तो एक तरफ है, लेकिन हमारे भारत यानी जो हमारा घर है उस पे क्या ऐसी विपदाएं आने वाली हैं, ऐसी क्या चीजें आने वाली हैं 2026 में जो कि सब खत्म कर देंगी? क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमारी इंडिया में फेस होंगे? एक कोई भी गांव इस तरह का 2026 में योग बन रहा है, जो मैं जल प्रलय बता रही हूँ। जो जुलाई वाला मैंने अभी टाइम पीरियड बताया, तो उसमें एक पूरा का पूरा गांव हो सकता है, शहर हो सकता है, पूरा का पूरा नक्शे से गायब हो जाएगा। अच्छा, जल प्रलय में पूरा का पूरा भारत में इस तरीके की चीजें। और जैसे आंदोलन अभी आपने नेपाल में देखा है ना, इस तरह की चीजें भारत में भी हो सकती हैं। पूरी संभावनाएं 2026 में, मैं जैसे मैंने पहले ही कहा ना, स्टार्टिंग में बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे। तो ये सारे बदलाव रुद्राया देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि हमारी फैमिली हो या भारत क्या है, हमारी फैमिली है मानो, तो वो हमारा पूरा देश हमारा घर है ना। तो हमारे घर को बचाने के लिए हर घर में एक प्रार्थना होनी चाहिए, हर घर में एक पूजा होनी चाहिए। जब हम सारे लोग अपने देश के लिए पूजा करेंगे, देश में कहते हैं ना, सेना पर जितने हमारे भाई खड़े हुए हैं हमारे लिए, वो रात दिन जग रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थनाएं करेंगे। प्रार्थनाओं में बहुत बड़ी शक्ति होती है। हम प्रार्थनाओं से अपना घर तो बचा रहे हैं, जो इंडिविजुअली स्वार्थी होकर मेरा घर है ना, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे या मेरे इन लॉज, हम अपने लिए प्रेयर कर रहे हैं। उसी प्रेयर में एक प्रेयर उन सैनिकों के लिए भी करो। भारत भी हमारा घर है, अगर भारत चला गया तो हम अपने घर को कैसे बचाएंगे? मैं वही कह रही हूँ, भारत देश के लिए करो, अपने देश के लिए करो, अपने उन सैनिकों के लिए करो। और कोई भी कर सकता है। सिर्फ आपको कितना लग रहा है, दो मिनट का टाइम भी नहीं लग रहा। 2 मिनट में बस आप प्रे कर रहे हैं कि वो लोग सुरक्षित रहे, हमारा भारत सुरक्षित रहे। और जब हम सारे भारतवासी मिलकर अपने देश के लिए ये प्रेयर करेंगे, तो आप सोचो कितनी प्रेयर इकट्ठे होकर भगवान जी के पास पहुंचेंगे, उनकी वाइब्रेशन कितनी हाई होगी। कहते हैं ना, यूनिवर्स वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पर है, वही चलता है, उससे ना हिंदी समझ में आती है ना इंग्लिश, कुछ नहीं समझ आता है ना। तो जब हम प्रेयर कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपनी वाइब्रेशन को भेज रहे हैं ईश्वर तक, तो वो सारी वाइब्रेशन हमारे भारत को कितनी सुरक्षा देंगी, आप ये सोचो। तो वो करना भी बहुत जरूरी है। अरे एक माला जप अगर आप अपने लिए कर रहे हो, तो साथ में 5 बार
भारत के लिए भी नाम जप कर लो कि मेरा देश सुरक्षित रहे, क्योंकि देश सुरक्षित है, मेरा घर सुरक्षित है, तब मैं सुरक्षित हूँ। अच्छा, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ यहाँ पे आपने कहा कि हमें अपने भारत को प्रेयर करना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रहे। जी। बिकॉज कहीं ना कहीं ये बात भी सत्य है कि अगर भारत ही नहीं रहा तो हमारा घर कैसे हमारा रहेगा, अस्तित्व कहाँ रह कहाँ जाएगा? रह जाएगा हमारा अस्तित्व। सनातन धर्म हर चीज भारत से निकली है, सब आर्यभट्ट से निकला हुआ है। सब यहीं से निकला हुआ है, देश दुनिया में फैला हुआ जी। है ना। तो मेरा एक यहाँ पे एक सवाल आता है, और ये चीज ग्रंथों में भी मेंशन है कि 2025 में कलयुग की समाप्ति हो गई, अब केवल महाविनाश की शुरुआत होने वाली है 2026 से, है ना। और वो चीजें हम देख रहे हैं, वो कंडीशंस बन रही हैं। तो ये कितना सच है, और अगर सच है तो इससे हम कैसे बचें? ये बिल्कुल सच है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था ना कि 2026 से ट्रांसफॉर्म होना 2025 से स्टार्टिंग हो चुकी है, और 2026 में वो साल आएगा। तो यहाँ पर मैं बताती हूँ 26, 27, 28 और ये 29 तक जाने वाला है समय। तो 28 से चीज़ें बिल्कुल बदलेंगी। तो ये 3 सालों में जो मेन ग्रह, यहाँ पर ग्रहों की स्थितियों की बात करती हूँ, तो जो शनि है वो हमको सिखा रहे हैं कि अच्छे कर्म करो, सत्य की राह पर चलो, और क्योंकि वो धर्म की राशि में है, धर्म पर चलो। तो बार बार मैं कह रही हूँ सत्यता सत्यता, झूठ मत बोलो, धर्म की राह पर चलो। तो ये रुद्रयाया शनि करवा रहे हैं, शनि बता रहे हैं। ये समय काल ना महाभारत समय का समय चल रहा है। ये जो ग्रह नक्षत्र है ना, ये उस समय थे जब महाभारत युद्ध हुआ था। अभी मैंने कहा कि 5 पांडव विजयी हुए थे, श्री कृष्ण उनके साथ थे, धर्म की विजय हुई थी, अधर्म की हानि हुई थी। तो ये वही समय है भाई, ये वही समय है, जाग जाओ। तो मतलब जो महाभारत में जो ग्रह नक्षत्र बने थे वही समय है। ये समय है। विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ, वही सारे ग्रह संयोग बने हुए हैं। तो विश्व युद्ध भी होंगे आने वाले समय में, डेफिनेटली होंगे, वो चीजें दिख रही हैं। अब वो थोड़े थोड़े तो स्टार्ट हो ही चुके हैं। यूक्रेन इजराइल जो हुआ था लास्ट ईयर, है ना, तो ये अभी आपको क्या लग रहा है, थाईलैंड जैसा देश जो शांत देश था उस तक ने अटैक कर दिया अभी थोड़े दिन पहले, आपने भी सुना। तो वही कह रही हूँ, नेपाल में अभी जो आंदोलन हुआ, उस तरह की चीजें भारत में भी देखने को मिलेंगी। तो हमको शनि ये सिखा रहे हैं बार बार, तो ये सीखो। गुरु हमको क्या बता रहे हैं कि वही दिव्य बनेगा जो धर्म के मार्ग पे होगा, जो अपने गुरुजनों का सम्मान करेगा, जो पूजा पाठ करेगा, तो वही दिव्य बनेगा। दिव्यता को अपने अंदर लाओ, अलौकिक कलाओं को अपने अंदर लाओ। कैसे आएंगी? पूजा पाठ से, साधनाओं से, स्पिरिचुअलिटी से। गुरु, क्योंकि गुरु अतिचारी हैं, और जो शनि है धर्म की राशि मीन में है, इसीलिए मैं ग्रहों का बता रही हूँ। राहु क्या बता रहा है? राहु बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मर ग्रह है, बदल के रख देता है लोगों की जिंदगी, या तो वो जमीन पर ला देगा या आसमान में पहुंचा देगा। तो राहु यहाँ बता रहा है कि भ्रम को छोड़ो, सत्य की तरफ जाओ, क्योंकि राहु भ्रम क्रिएट करता है और इल्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन वो कह रहा है सत्य की तरफ जाओ और अपने अंदर की सत्यता को पहचानो। कभी कभी क्या होता है कि राहु इस समय जो आपको बताना चाह रहा है, तो वो समझो, कभी कभी हम झूठ में जीते हैं। सपोज किसी ने कह दिया कि ये ऐसे है, हम वैसे ही जीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने कहा, आपको मानकर। राहु कह रहा है कि रिसर्च करो कि ऐसा है या नहीं है, और जब आपका दिल गवाही दे ऐसा है तब ये करो। तो ये वो समय नहीं है जब आप खाली बैठ के किसी की कही की बात पर आप चल दो। आपको खुद उसको पहले एनालाइज करना चाहिए, जो कहा वो सही है, बिल्कुल। तो ये पूरा, अगर ओवरऑल में ग्रह नक्षत्रों को लेकर भी बात करूं, तो ये वो समय है आत्म जागृति का, अपने आत्मचिंतन का, कि आपके अंदर जो आस्था है वो धर्म की तरफ पूर्ण होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सनातनी हूँ, सनातनी हूँ, झंडा लेके मैं घूम रही हूँ, और जब सनातन धर्म के बारे में बात करने की बात आई तो मैं पीछे जाके खड़ी हूँ। तो वो नहीं होना चाहिए। हूँ तो हूँ सबके सामने, कहते हैं ना, डंके की चोट पर बोलो कि मैं हूँ। तो सनातनी हूँ तो वो बोलने से पहले सबके सामने, और वो अपनाओ भी। जैसे कहते हैं ना, अपनाओ क्यों बोल रही हूँ, शिव को अपनाना। शिव की मैं पूजा करती हूँ, माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करती हूँ। तो ये मेरे माथे पे जो त्रिपुंड देख रहे हो ना, पहले नहीं लगाती थी, आज से 6 महीने पहले मैं सिर्फ एक टीका लगाती थी। लेकिन जब से ये चीज को मैंने समझा कि शिव को पूजना नहीं, शिवत्व को अपनाना जरूरी है, तो जो शिवत्व है मैं हर समय ये लगा के रखती हूँ। शिवत्व को अपनाया है माँ त्रिपुर सुंदरी का। यहाँ इस बिंदी के पीछे भी मेरी एक बिंदी लगी हुई है, छोटी सी, क्योंकि ये आज्ञा चक्र है और शक्ति उपासक यहाँ पे बिंदी लगाते हैं। तो ये तो मेरी, कहते हैं ना कि एक सुहागन के लिए बिंदी लगानी है, वो चीज ये है। इसके जो अंदर बिंदी है वो मेरे शक्ति के, जो मेरी आराधना करती हूँ उनकी बिंदी है। तो मेरे कहने का मतलब है, ये सारी चीजें आप फॉलो करो, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम सनातनी हैं, मत बनो, उसको अपने अंदर उतारो। और वो और यही लोग
मैं नहीं कह रही, मुझे नहीं पता मेरी उम्र कितनी है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि यही लोग होंगे जो आगे बढ़कर जाएंगे, जो इतनी सारी घटनाओं से बच जाएंगे। क्योंकि जो आने वाला समय है ना, तो बार बार कह रही हूँ कि 5 मिनट पूजा करो, मत करो घंटों बैठ के, लेकिन वो रियल पूजा होनी चाहिए आपकी। उस 5 मिनट में आप जिसको भी मानते हैं, बजरंग बली को पूज रहे हैं ना, तो वो 5 मिनट में आपको ऐसा लगना चाहिए कि बजरंग बली की ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो चुकी है। वो 5 मिनट दो, मत 2 घंटों की पूजा। और ये वही समय है रुद्रयाया जो आप खुद देखेंगे कि कितना कितना बदलाव होगा लोगों में। बदलेंगे लोग, चाहे वो अभी क्या होता है, बहुत से लोग डर से पूजा करते हैं, मेरा शनि ग्रह खराब चल रहा है, मंदिर जाएंगे, शनि को तेल चढ़ाना है, तिल चढ़ाना है। देखो हम लोग बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, लेकिन वो डर में पूजा कर रहे हैं। और एक चीज यहीं पे मैं कंक्लूड करूंगा कि लोग कहते हैं कि मेरी कुंडली में ग्रह खराब है इसलिए तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है। ऐसा नहीं है, तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है इसलिए तुम्हारे ग्रह खराब है। इसलिए ग्रह खराब है, कोई ग्रह खराब नहीं है, सारे ग्रह खराब है, सारे अच्छे हैं। नीच का तो चंद्रमा भी खराब हो जाता है, जो कि कितना सौम्य है। नीच का तो बृहस्पति भी, अगर तो नीच का चंद्रमा आ गया तो वो डेथ तक की कंडीशन बना देता है। मैं वही कह रही हूँ, शनि खराब है, शनि उच्च के तुम्हें राजा बना देते हैं। वही चीज, तो वही चीज है ना कि कौन से पोजीशन, जैसे हमारे कर्म है उस हिसाब से प्लैनेटरी पोजीशंस तो हैं। हमारी चार्ट भी तो वही है, पिछले जन्म के कर्मों का फल वो चार्ट में ग्रह नक्षत्र बैठ के आए हैं। सारे ग्रह नक्षत्र वहीं बैठे हुए हैं जो पिछले जन्म में हमने कर्म करे हैं। वही पास्ट लाइफ जो पता करते हैं हम लोग, वो कुंडली देख के करते हैं हम लोग। पीआलआर तो एक अलग चीज हो गई, वो हम करते हैं, लेकिन कुंडली से पता चलती है पास्ट लाइफ के पिछले जन्म में आपने कौन से कर्म करे हैं। तो बार बार कहती हूँ, कर्मों का खेल है, कर्म सुधार लो। टाइम बहुत बुरा है देश के लिए, दुनिया के लिए, सबके लिए। तो प्रे करो अपने देश के लिए, 5 मिनट की प्रेयर अपने देश के लिए, अपने उन सैनिक भाइयों के लिए भी करो जो सीमा पर रहते हैं। और सिद्ध कुंज का स्तोत्रम कर रहे हैं हम, धन के लिए कर रहे हैं, हम शादी के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक स्तोत्र का पाठ रिक्वेस्ट करूंगी सबसे, अपने देश हित के लिए करो कि मेरा देश वहां जाए। राइट। और कहीं ना कहीं अब आई थिंक हम पॉडकास्ट के एंड पे आ गए हैं, लेकिन एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट हमेशा मैं यही कहता हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है उसको मूलांक 1 से लेकर 9 तक की हम बात करने वाले हैं कि वो ऐसा क्या रेमेडी करें कि 2026 उनके लिए बहुत अच्छा हो जाए, है ना। क्योंकि लोग अब इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देखेंगे और ये चीज़ उन्हें देखनी भी चाहिए, और अपना पेन पेपर लेके बैठ जाओ, बिकॉज मैम बहुत देर में बुलाने के बाद आती हैं, ऐसे नहीं आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें देखनी है कि हर मूलांक के लिए 2026 कैसा जाएगा, उसकी रेमेडी क्या। मूलांक 1 की बात करती हूँ, और जैसे 2026 का हम टोटल करेंगे तो 1 पर ही आ रहा है, तो मूलांक 1 वालों का ये साल आ जाएगा। तो उनके लिए तो ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है रुद्रयाया। उनके लिए कहूँगी करियर के लिहाज से, जिनकी मैरिज नहीं हुई है मैरिज के लिहाज से, अगर ओवरऑल देखूं तो हर तरफ कहते हैं ना चहुमुखी उनके लिए सफलता मिलेगी। तो मूलांक 1 वालों के लिए ये बहुत अच्छा ईयर जाएगा, और इवन ट्रांसफॉर्मिंग ईयर होगा, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म होंगे। और मूलांक 1 वाले जो हैं उनके लिए रेमेडी ऐसे करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा ईयर ये जाएगा। पर फिर भी मैं कहूँगी श्री राम जय जय राम, सिर्फ राम जी का स्मरण करते रहो, क्योंकि वो सूर्यवंशी भगवान जो राम जी हैं। अब मूलांक 2 के लिए अगर मैं बात करूं तो मूलांक 2 वालों के लिए ये समय ठीक ठीक जाएगा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा भी आपस में फ्रेंड ही हैं, तो उनके लिए भी ये साल अच्छा ही जाने वाला है। और यहाँ पर थोड़ा सा एक जनरल रेमेडीज जो हम बात करते हैं कि मदर से वो कनेक्ट हो जाएं, तो वो तो कनेक्ट वो रहे ही हैं। सिल्वर की ग्लास में पानी पीना स्टार्ट करें, और शिव जी की वो आराधना करें। ऐसा करने से, अब शिव जी पर भी बता देती हूँ, एक जल लोटे से भी हम हर राशि को प्रसन्न कर सकते हैं, हर मूलांक को। तो शिव जी पर ये जल जरूर अर्पित करें। और जल जी, मूलांक 3 वालों के लिए मैं बात करूं तो मूलांक 3 वालों के लिए ये समय बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आएगा, चैलेंजेस लेकर आएगा। यहाँ पर वो लोग सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे जो अपने बड़े लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं। 3 वालों के लिए ये साल, क्योंकि राजा का साल है ना, राजा न्याय करता है, तो यहाँ पर वही कहूँगी वो जुपिटर वाले हैं। तो यहाँ पर जो लोग अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, अपने गुरुओं का आदर करते हैं, तो उनके लिए ये समय अच्छा जाएगा। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो अनादर करते हैं और एब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो वो ऐसा ना करें, उनके लिए थोड़ा सा समय हर्डल वाला जा सकता है। रेमेडी के तौर पर आप गाय को सिर्फ केला खिलाएं। ऐसा करने से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी हर्डल्स आ रही हैं, वो आपकी दूर हो जाएंगी।
अब मूलांक 4 वालों की बात करती हूँ, जैसे ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, राहु वाले हैं, इल्यूजन क्रिएट होता है, तो आपको इस साल थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार आपको इल्यूजन क्रिएट होंगे और बहुत ज़्यादा होंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स भी आपके साथ हो सकती है, सो आपको सतर्क रहना है। और कोई भी मूलांक 1 वाला अगर आपके आसपास है, फैमिली में, फ्रेंड में, तो अगर उससे बनती है बहुत अच्छी बात है, नहीं बनती है तो बना लो, क्योंकि 2 राजा मिलके फिर बहुत अच्छा काम करेंगे। हाँ। वो ग्रहों का राजा और ये कलयुग का राजा, तो दोनों राजा आपस में मिल जाओ, आपके करियर ग्रोथ में आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, सक्सेस रेट बहुत हाई हो जाएगा। मूलांक 5 वालों की बात करूँ तो आप लोग जो अगर कोई आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप ही का समय है। मतलब जो गवर्नमेंट जॉब की, हाँ, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप ही का समय है। सिर्फ प्रभु श्री राम का आप ध्यान करें, बजरंगबली का ध्यान करें, और आपने बेड़ा पार आपका हो जाना है। और जो लोग स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी ये अच्छा समय है। हाँ, किसी किसी की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो ना आए, इसके लिए आपने करना है कि गायों को हरा चारा खिलाएं, पालक भी खिला सकते हैं, और बुधवार को जाकर गौशाला में दे सकते हैं, ये आप करें। मूलांक अगर मैं 6 की बात करूं तो जो कला, अभिनय और कंटेंट क्रिएटर हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। और जो लोग क्रिकेट से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैं बात करूं फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ में कोई ना कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। जिन लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, तो वो तो सावधान हो जाओ मूलांक 6 वाले। वो एक्सपोज होने वाले हैं। वो एक्सपोज होने वाले हैं, तो होने वाले हैं, तो हो भी जाएंगे, लेकिन अपनी तरफ से आप सतर्क हो जाओ। और माता आदिशक्ति पराशक्ति की आप आराधना करो, आपको आपके परिवार में जो भी बिखराव आने वाला होगा वो नहीं आएगा। अब मूलांक 7 वाले, तो इनकी स्पिरिचुअलिटी आपको पता ही है किस लेवल की होती है, इनकी इंट्यूशन किस लेवल के होते हैं, है ना, बहुत हाई होते हैं। लेकिन ये वही समय है, ये वही साल है जब इनका तेज, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, वो स्टार्ट हो जाएगी। 2026 में वो शिफ्ट वाला टाइम जो मैं बता रही हूँ, तो मूलांक 7 वालों का होगा कि यहाँ से इनको डिटैचमेंट होगा, बहुत सारे लोगों को, कि वो डिटैचमेंट फैमिली, फ्रेंड ऐसे नहीं, उनका डिटैचमेंट होगा कि ये सब तो एक माया है और मेरा जो परम लक्ष्य है वो प्रभु है, मोक्ष प्राप्ति। तो ये होगा वो फैमिली में रहते हुए और अपनी साधनाओं में अपनी आस्था को इस ऊपर तक ले जाएंगे कि वो साधनाओं में प्रवेश कर जाएं। तो ये वो समय मूलांक 7 वालों के लिए है। और साथ ही एक छोटी टिप्स है इनके लिए कि इन्हें कुछ नहीं करना, इन्होंने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आदिशक्ति की आराधना करनी है। और उसमें भी अगर ये कर सकते हैं तो माँ तारा की आराधना कर लें। माँ तारा की आराधना करने से, सिर्फ माँ तारा का ध्यान करने से भी इनका जो भी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। या काल भैरव अष्टकम का पाठ कर लें, ऐसा करने से भी इनकी प्रॉब्लम दूर होंगी। मूलांक 8 वालों पे आते हैं। अब आप भी न्यूमेरोलॉजी करते हैं, कितने सारे लोग आते हैं डरे हुए कि हाइडल्स वाला नंबर बता दिया, ये बता दिया, है ना। सो मेरे हिसाब से तो रुद्र वो इन्फिनिटी का साइन है। आप क्या कहते हैं इस बारे में, बताइए। डेफिनेटली है, क्योंकि एक चीज होती है यहाँ पे, मूलांक 8 वाले ये मानते हैं कि यार हमें चीजें देर में मिलती हैं। यार एक चीज बताओ, अगर जो चीज देर में मिल रही है वो लॉन्ग टर्म भी तो चलेगी, वो लॉन्ग टर्म चलेगी। शनि हार्डवर्क मांगता है ना, और लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे देता है। हार्ड, ये तो लिखा हुआ है हर जगह कि जब आप हार्डवर्क करोगे तो रिजल्ट तो आपको अच्छा मिलेगा। सो मूलांक 8 वालों के लिए बस ये कहूंगी कि सूर्य वाले जो लोग हैं उनसे आप बना के रखो, क्योंकि बिगाड़ना नहीं है। सूर्य और शनि पिता पुत्र मतलब होते हुए शत्रु हैं। मूलांक 1 वालों से हर मूलांक वालों को बना के रखनी है। वैसे तो मैं यही कहूंगी कि मूलांक 1 वाले का साल है, तो बना के रखो, उसको बना के रखो। बिल्कुल रुद्र, मुझसे बना के रखना, मेरा मूलांक 1 है। एक ही है मैम। ठीक है, फिर हम दोनों तो फिर हमसे बना के रखो। फिर आप हमारे शो को देखते रहो लगातार, बस हमारे साथ जुड़ते रहो, ऐसी प्यारे प्यारे ज्ञान की बातें सुनते रहो, बस सुनते रहो। तो मूलांक 1 वालों का ये साल, जैसे मैं बता रही हूँ ना, वो पिता पुत्र होते हुए शत्रु हैं। तो आपने यहाँ क्या करना है कि अगर आपके विचार नहीं भी मिल रहे हैं किसी मूलांक 1 वाले से, तो शत्रुता मत करो, बैर मत रखो, तो वो ऑटोमेटिकली चीजें होंगी आपके साथ। मूलांक 1 वाले नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली वो यूनिवर्स की तरफ से। तो मूलांक 9 वाले जो हैं, तो उनके लिए भी कहूंगी कि समय आपका बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो आप एक बार किसी अच्छे न्यूमेरोलॉजी से, रुद्र से कंसल्ट कर लें, एक बार पूछ कर ही प्रॉपर्टी आप में इन्वेस्ट करें या स्टॉक मार्केट में। बाकी आपके लिए मिला जुला साल जाएगा ये। तो मैम आपने 1 से 9 तक का बताया, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो वो ऐसा कौन सी रेमेडी करें ताकि वो अपने एग्जाम से पास हो जाएं अच्छे नंबरों से?
आपने सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 7 बार आप पाठ कर लीजिएगा हनुमान चालीसा का। उसमें भी लिखा है जो 7 बार पाठ कर जोई, है ना, लिखा हुआ है ना। तो आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, आपके लिए हनुमान जी की कृपा से हर राह में जो भी आपकी राह में रोड़ा आ रहा है, राह में जो भी संकट आ रहे हैं, वो सब हनुमान जी हटा देंगे। आदिशक्ति पराशक्ति की पूजा करो, सिद्धिकुंज का स्तोत्रम का पाठ करो। साथ ही आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो पॉजिटिव रहो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है उस पर काम करो। आप जो सोचते हो, जैसा सोचते हो, महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि मनुष्य अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। बिल्कुल। तो जैसा आप सोचते हो वैसा होता है। तो आप पॉजिटिव सोचो, आप पॉजिटिव सोचेंगे और हार्ड वर्क करेंगे तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है। कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है, क्लास में भी बच्चा, आप सुनो ही मत। आप गूंगे भी हो, बहरे भी हो और अंधे भी हो, ये फॉलो करो। आपने जो करना है अपना लक्ष्य निर्धारित करके, जैसे अर्जुन की नजर सिर्फ उस मछली पर थी जब उसने तीर मारा था, तो ऐसे ही अपने लक्ष्य पर अपनी नजर रखो और किसी की मत सुनो और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाओ, सफलता अवश्य मिलेगी। तो मैम चलो इस पॉडकास्ट को रैप अप करते हैं और बहुत बहुत थैंक यू कि आप इस पॉडकास्ट पे आए, इतनी प्यारी बातें हमारी ऑडियंस को बताई। और आप लोग अब कमेंट में बताओ कि कौन सा ऐसा नया टॉपिक है जो मैम से चाहते हो कि मैम यहाँ पे बताएं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें। बाकी अगर पॉडकास्ट चला हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट के साथ।